दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट लाइन सेगमेंट दी गई है और बोला गया है कि जॉइनिंग पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय, इसको एक पॉइंट डिवाइड करता है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको एफ नाम दे देते हैं। उसको जो पॉइंट डिवाइड करता है वो है -16। तो मुझे यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी एम जेन एन कितना होगा वो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है ही, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला जो पॉइंट डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को वो इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये उसका फॉर्मूला है। इसके अंदर हम सारी की सारी वैल्यू रख लेंगे। ये जो है वो हमारा है x1, ये जो है y1, ये जो है x2, ये जो है y2, और मुझे m और n फाइंड आउट करना है। और ये जो xy है वो मुझे दिया गया है -1,6, m x2 6 n x1 m प्लस n, m y2 -8, n कितना है फाइंड आउट करना है, y1 10, और यहां पर आएगा m प्लस n। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -1,6, 6m माइनस 3m अपॉन m प्लस n, -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पर ये वाला जो है वो इसके साथ इक्वेट करेंगे, ये वाला जो है वो इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो -1 इज इक्वल टू 6m माइनस 3m अपॉन m प्लस n। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3m, mm वाले साथ में nn वाले साथ में, -m प्लस 6m इज इक्वल टू -3n, यहाँ पर n है, -3n प्लस n। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, -m माइनस 6m माइनस 7m इज इक्वल टू -2n, माइनस माइनस कैंसल आउट। अब m जेम n चाहिए, यानी कि मुझे m रेशियो n चाहिए, तो m को n करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 जेम 7। इसी तरीके से इस वाले पोर्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर 6 से इक्वेट किया गया है, 6 इज इक्वल टू -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n, mm वाले साथ में nn वाले साथ में, 6m प्लस 8m इज इक्वल टू 10n माइनस 6n, 14m इज इक्वल टू 4n, m अपॉन n करेंगे 4/14 यानी कि 2/7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 2/7, यानी कि 2/7। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर ये ए है और ये बी है। ए दिया गया है 1-5 और बी दिया गया है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब इसको
एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर डिवाइड करता है तो वो पॉइंट कौन सा होगा? एक्स एक्सिस पर डिवाइड करता है तो उसका वाई एक्सिस 0 होगा, तो वो जो पॉइंट मिलेगा हमें वो x0 मिलेगा, जिसको मैं f नाम दे देता हूँ। तो आप मुझे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ डिवीजन। तो ये जो पॉइंट ऑफ अ डिवीजन है उसके मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं x और 0, यानी कि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन शॉर्ट। बराबर, जिस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला है। बराबर, तो लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला x y is equal to mx2 and x1 m plus n m by 2 and y1 m plus n। अब यहाँ पर मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। x कितना है? x x ही है, y 0 है। बराबर m कितना है? रेशियो। अब रेशियो यहाँ पर हमें कुछ या नहीं गया। क्वेश्चन में अगर हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में यहाँ पर रेशियो क्या है वो भी हमें बताया नहीं गया। बराबर, तो रेशियो भी हम m ही रखेंगे। x2, अब यहाँ पर से x1 y1 x2 y2 ले लो, -4 n 1 m plus n m y2 5 n y1 -5 m plus n। तो ये इसके साथ इक्वेट होगा, ये इसके साथ इक्वेट होगा। तो x मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है -4m plus n अपॉन m plus n। अब 0 को इक्वेट करेंगे तो मुझे 5m - 5n इक्वल m plus m। ये m plus n इस साइड चला जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 5m - 5n। अब 5m इस साइड ला देते हैं, 5m इज इक्वल टू 5n होगा, यानी कि m और n दोनों की वैल्यू सेम है। ये जो 0 के साथ इक्वेट किया तो मुझे एक यहाँ पर हिंट मिली कि m और n दोनों एक है। तो m और n एक है तो m की जगह पर एक n या तो फिर n की जगह पर m रख देते हैं। तो यहाँ पर -4 m plus n m plus m, तो -3m अपॉन 2m, m कैंसल आउट, -3/2। x मुझे मिल गया -3/2, तो ये मुझे मिल गया -3/2 और y तो 0 है क्योंकि x एक्सिस का मिला है, तो y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? 0। तो -3,3 अपॉन 2,0 आज क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ओके, इफ एक पैरेललोग्राम दिया गया है हमें यहाँ पर, तो ये मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। A B C D। अब यहाँ पर दिया गया है, ये है 1 2 ऑर्डर में है, यानी ABCD फॉर्म में है। 1 2 4 5 x 6 और D जो दिया गया है वो दिया गया है मुझे 3, 5। तो अब मुझे बोला है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पैरेललोग्राम यहाँ पर दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया गया है यहाँ पर मुझे। तो पैरेललोग्राम जब दिया गया हो तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी आती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनल एक सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जो दो डायगोनल यहाँ पर हमें दिए गए हैं ना, वो दोनों के दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट अगर हम देखेंगे
तो क्या मिलता है, हमें इक्वल मिलता है, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये दोनों डायागोनल के मिड पॉइंट को इक्वल करेंगे, बराबर। तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, बराबर। मतलब कि हमें जो भी दो यहाँ दिए गए हैं, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, इसी तरीके से यहाँ पर भी x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरीके से हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए AC का हमें चाहिए तो 1 प्लस एक्स बाई कर दूंगा, 2 प्लस 6 बाई 2 कर दूंगा। यहाँ पर अब BD की बात है तो BD के अंदर 3 प्लस 4, x1 इसको लेके x2 इसको लेके, वो आप बेसिकली समझ सकते हो, अंतर करने की या तो उससे इस तरह का आइडिया आ ही गया होगा। 3 प्लस 4 और 5 प्लस y अपॉन 2। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है x प्लस 1 अपॉन 2 और ये 8 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2, दोनों के x एक्सिस और y एक्सिस इक्वल हो गए। तो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 मिलेगा, 2 को कैंसल आउट, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 6 मुझे यहाँ पर मिल गया। उसी तरीके से 8 बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y बाई 2, 2 को कैंसल आउट, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, y इज इक्वल टू 3। तो मुझे यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट चाहिए थे x और y, वो मुझे मिल गए, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is, इसका जो सेंटर है वो मुझे दिया है -2, -3 और B दिया है 1 4। B जो है वो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 1 4 और मुझे ये बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जिसको मैं x y ले लेता हूँ, बराबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट की सेंटर बोला गया है। तो क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला वही होगा जो सेंटर के लिए हम यूज करते हैं, लाइन सेगमेंट के सेंटर के लिए, बराबर। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब मुझे ये सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो दिए गए हैं 2 और -3, इसको मैं x1 लूंगा, इसको y1, इसको x2, इसको y2, x प्लस 1 अपॉन 2, y प्लस 4 अपॉन 2, दोनों के कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2, -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 बाई 2, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू 3 मिल रहा है। और यहाँ पर -6 इज इक्वल टू y प्लस 4, y इज इक्वल टू -10 मुझे मिल रहा है। तो x और y की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई, 3 और -10। नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, 8 में बताया गया है A and B are -2, -2 and 2, -4
respectively. Find the coordinate of a P such that AP is equal to 3 upon 7 AB and P lies on the line segment AB. तो एक लाइन सेगमेंट मुझे AB दे दिया गया है और एक कंडीशन भी यहाँ पर दी है, P जो है बराबर वो AP लाइन सेगमेंट पर कहीं पर है, बराबर कहीं पर है, एग्जैक्टली बीच में है ऐसा नहीं बोला गया है, P कहीं पर है और एक कंडीशन दी गई है AP इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 AP। ये कंडीशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2 -2 और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 -4 और मुझे फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करने हैं। सेक्शन फॉर्मूला जैसे फॉर्मेट है लेकिन यहाँ पर रेशियो नहीं है, रेशियो के बदले मुझे यहाँ पर हिंट दे दी गई है। हिंट क्या है? ये है हिंट। अब ये अगर मैं AP अपॉन AP करूंगा तो ये होगा 3 अपॉन 7। तो AP और AP रेशियो मुझे मिल रहा है 3:7। सॉरी AP और ये AB ये 7। अब रेशियो इसमें से मुझे निकालना पड़ेगा किस तरीके से? तो AP जो है वो AP प्लस PP होगा। AP प्लस PP सम करेंगे तो मुझे AP मिल जाएगा। AP मुझे दिया गया है 7 और AP कितना है 3, PP फाइंड आउट करना है तो PP मुझे यहाँ पर मिलेगा 4, तो PP मुझे मिलेगा 4। तो रेशियो मेरा जो M/N होगा वो होगा 3/4। अब मुझे P के कोऑर्डिनेट चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन formula xy is equal to fx2 plus nx1 upon m plus n my2 plus ny1 upon m plus n। m है मेरा 3, x1 y1 x2 y2, n है मेरा 4, x1 minus 2 m plus n 3 plus 4 n 3 y2 minus 4 n 4 y1 minus 2 3 plus 4। तो कितना मिलेगा? 6 minus 8 upon 7 minus 12 minus 8 upon 7 minus 2 upon 7 minus 20 upon 7। 3 4 का minus 12 4 का 8 minus 7। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट हुए। तो xy हमें कितना मिला? -2 upon 7 और -20 upon 7। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये लाइन सेगमेंट है AB, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। -2 सॉरी ये की जो दिया है कोऑर्डिनेट वो दिया है -2, 2 और 2 8। अब मुझे इसको बोला है कि ये जो लाइन सेगमेंट है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। आगे हम इसका ही सेकंड नंबर का एग्जांपल देख चुके हैं, यही एक्सरसाइज का उसमें ट्रांसैक्शन आया था, तो हमने 2 कापे लिए थे। यहाँ पर 4 सेक्शन बोला है, 4 इक्वल पार्ट में बोला है, 3 कापे लेने पड़ेंगे। 1 2 3 इसको M N और P पॉइंट दे देता हूं। अब यहाँ पर ये जो M है वो कितना होगा? इसका 1, इसका रेशियो निकालेगा तो ये 1
1 2 3 1 जैम 3 n का 1 और 1 2 2 और इस साइड भी 2 तो 2 जैम 2 इसके आगे भी 2 भाग निकलते हैं इसके पीछे भी 2 भाग तो जैम 2 इससे भी डिवाइड करना है और ये इसके आगे 3 1 2 3 और पीछे तो 1 अब मुझे यहाँ पर पहले फॉर एम पॉइंट के लिए करूंगा तो एम पॉइंट के लिए करूंगा तो मेरा वही और सेक्शन फॉर्मूला जो होगा वही होगा mx2 nx1 m+1 m/2 ny1 m+n अब यहाँ पर 1 जैम 3 दिया गया है तो m मेरा 1 होगा और n मेरा 3 होगा तो ये 1 x2 इसको x1 ले लो y1 ले लो x2 y2 1 2 3 और x1 होगा मेरा -2 और यहाँ पर m+n यानी 1+3 यहाँ पर भी 1+3 m+n m है 1 y2 है n है 3 y1 2 2 - 6/4 और 8 + 6/4 -4/4 14/4 -1 और यहाँ पर 2/7/2 आएगा ये मेरा एफ पॉइंट के लिए हुआ उसी तरीके से फॉर पॉइंट एन पॉइंट के लिए करता हूं तो कैसे होगा एन पॉइंट के लिए mx2 + nx1 m+n m/2 + n/1 m+n अब m यहाँ पर कितना दिया है यहाँ पर दोनों का 2 है 2 x2 2 and 2 x1 - 2 2 + 2 m2 y2 8 and 2 y1 2 2 + 2 4 - 4/4 16 + 4/4 0 20/4 0 5 तो यहाँ पर मुझे 5 मिल गया 0 और 5 इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट P के लिए लेता हूं फॉर पॉइंट P mx2 + nx1 m+n m/2 ny1 m+n यहाँ पर m और n अलग अलग हो जाएंगे 3 और 1 दिया है तो 3m होगा और n 1 होगा तो यहाँ पर 3 x2 - x2 plus n 1 x1 है -2 अब यहाँ पर मैं लूंगा 3m + n तो m + n कितना होगा 3 + 1 यहाँ पर 3 y2 हाँ 3 और y2 8 प्लस n कितना है 1 y1 2 और m + n 3 +